हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मनिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th वर्कशीट नंबर 41। देखो बच्चों, ये वर्कशीट मैंने दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन समझाया है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। मैं हिंदी मीडियम की वर्कशीट को लेकर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जो भी उसमें मैं टर्म्स बोलता हूँ वो दोनों ही लैंग्वेज में बोलता हूँ ताकि दोनों तरह के बच्चों को समझ में आ सके। हिंदी मीडियम की वर्कशीट इसलिए लेकर समझाई जाती है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करी है उससे दोनों तरह के बच्चों को समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, ये है तुम्हारी वर्कशीट नंबर 41। पिछली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था? घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने उसमें सीखा था। यहाँ पर हम सीखेंगे क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन। पहले तो हमें वॉल्यूम या आयतन पता होना चाहिए क्या होता है। वॉल्यूम या आयतन किसी भी वस्तु का, घन और घनाभ का नहीं, कोई भी वस्तु हो हमारी कैसी भी हो, वो जितनी जगह घेरती है हवा में, ठीक है, वो हवा में जितनी जगह घेर लेती है वो उस वस्तु का वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। जैसे आपके पास कोई अलमारी है, आप उसमें एक जूते का डिब्बा रखते हैं, तो जितने हिस्से में वो जूते का डिब्बा आपने रख दिया उतने हिस्से में आप कुछ और तो नहीं रख पाओगे क्योंकि वो जगह उसने घेर ली, तो वो जूते का डिब्बे का आयतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी टाइप का आयतन निकालना सीखेंगे। घनाभ या घन, क्यूब या क्यूबॉइड, दोनों कैसे होते हैं, दोनों की शेप कैसी होती है, ये तुम सीख चुके हो सबसे पहली वर्कशीट में जो इस चैप्टर की शुरू हुई है। तो आइए अब हम यहाँ सीखेंगे आयतन। तो देखो यहाँ पर ये आपको फिगर बना के दिखा रखा है। किसका फिगर है ये हमारा क्यूबॉइड। देखो ये इसकी लंबाई होती थी इधर वाली, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार ताकि सही से समझ में आए। ये इसकी लंबाई होती थी, इसको हम किससे दिखाते थे? एल से। इधर वाली ये इसकी चौड़ाई होती थी, ये बी होता था, और ये हमारे पास एच होता था। तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी। अगर मैं L इंटू बी निकालूँ तो ये क्या हो गया? एरिया। एरिया किसका? इसके फर्श का, क्योंकि फर्श में L है और B है, और फर्श कैसी होती है? रेक्टेंगल वाली, हमने कल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखा था। तो L भी, तो इसका एरिया हो गया। अब हमें एरिया तो एक पृष्ठ का होता है, खाली एक सरफेस का होता है। अगर हमें इसकी वॉल्यूम भी चाहिए यानी इसकी मोटाई भी चाहिए तो इसको हाइट से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो किसका है? क्यूबॉइड का, जब एल बी एच तीनों अलग अलग हो। और क्यूब क्या होता था? क्यूब में हमारी ये तीनों वैल्यू सेम हो जाती थी, यानी एल बी एच कुछ अलग अलग उसमें नहीं होता है। उसमें तो एल भी एल, बी भी एल और एच भी एल। तो एल को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एल क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? क्यूब का या घन का। ठीक है, घन का जो वॉल्यूम है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, उसकी एक ही भुजा होती है। ठीक है, तो ये उससे हमारी निकल जाती है। आइए अब सीधे हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने फार्मूले दिखा दिए हैं इन्होंने कि जो घनाभ का आयतन है, घनाभ यानी क्या? क्यूबॉइड। क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी एल बी एच। और इसमें तीनों साइड सेम ही होती है नीचे, घन में तो उसमें तो कुछ अलग होता ही नहीं है। तो इसको हम एल गुना एल, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान एक्सरसाइज ये बनाई है आपकी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या है वो, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखते हैं, ये देखो क्या था? माचिस की एक डिब्बी। अब माचिस तो सबने देखी हुई है, ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं माचिस क्या होता है। माचिस कैसे होती है? क्यूबॉइड होती है, बिल्कुल ईंट जैसी या कमरे जैसी, जो अब तक हमने क्यूबॉइड की शेप देखी है बिल्कुल वैसी होती है। तो उसके माप दे रखे हैं। ये माप का मतलब जैसे इस तरह से अगर 3 माप गुणा करके दे रखे हो ना, तो ये पहले वाला होता है हमारा L, ये दूसरा होता है हमारा B और तीसरा होता है हमारा H। देखो ये दे रखा L, B और H। क्या था? 12 डिब्बियों का आयतन निकालो, 12 डिब्बियों का। तो पहले एक डिब्बी का निकाल लें, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 डिब्बी का आयतन आ जाएगा। तो देखो ये निकाल रखा एक डिब्बी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं। तो LBH 4, 2.5 और 1.5, इसको मल्टीप्लाई करा, ये 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में नापा जाएगा और एरिया हमेशा स्क्वायर में नापा जाएगा। क्यों? एरिया में कोई भी 2 चीज़ हमारी मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या ब्रेड्थ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ।
तीन चीज़ कभी मल्टीप्लाई नहीं होती। अब तीन मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखो L, B और H। 1 सेंटीमीटर इसका है, इसमें भी सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ में भी सेंटीमीटर है और हाइट में भी सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में और एरिया हमेशा स्क्वायर में। तो हमें निकालना कितना, 12 का। तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, जो एक डिब्बी का आया 15, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज योर आंसर 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक ही हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो एग्जाम्पल एक ही था, अब कहता अब आप प्रयास कीजिए, ट्राई योर सेल्फ। देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान है, एक कोई रूम है, रूम की ये L दे दी, ये B दे दी और ये H दे दी। तो कहता आयतन याद करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। ऐसे ही अब क्यूब है, कोई क्यूब हमारा बॉक्स है, कोई क्यूबिकल। क्यूब कैसा होता है जिसमें L, B, H तीनों सेम होती हैं, अलग अलग उसमें नहीं दे रखी होती। कहता है इसकी जो भुजा है या किनारा, उसकी लंबाई दे दी 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान सी तुम्हारी वर्कशीट थी, इसको तुम इजीली कर लो और अपने टीचर को उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सेंड कर दो ताकि वो उसको चेक कर सकें। धन्यवाद।